जो है नया टॉपिक लेके आए हैं हम लोग। कल जो बात करी थी वो ये की थी कि हम लोग डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, ये बात हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखी थी। आज के बारे में बात हम ये करेंगे कि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसके रूट्स कैसे फाइंड करने हैं ना। तो देखिए कैसे करना है, हम एक एग्जांपल के लिए सॉल्व कर रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने लिया, मान लो हमारे पास ax² दिया है प्लस bx दिया है और ये 0 के बराबर लिखा है। हम ये चाहते हैं कि बताइए इसके रूट्स कैसे होंगे। तो आपको पता है कि रूट्स निकालने का तरीका जो होता है वो क्या होता है, वो तो अगर नहीं पता है मैं उन्हीं के लिए बता रहा हूँ, जो पता है तो अच्छी बात है। यहाँ से क्या करेंगे, हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, ax प्लस b, और ये क्या हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। अब आपको पता है कि ये इसके 0 के बराबर होना चाहिए और ये इसके 0 के बराबर होना चाहिए। इस इक्वेशन में क्या करना है, हमारे पास लिखा है ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ से क्या किया कि x कॉमन लिया और x कॉमन लेने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि ax प्लस b और इज इक्वल टू 0। तो सीधी सी बात है, इसको 0 के बराबर होना चाहिए और इसको 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ से करते हैं, देखिए क्या आएगा। यहाँ से लिखा कि x इज इक्वल टू 0 और दूसरा लिखेंगे इसको ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो ही गया। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ले जाएंगे ax इज इक्वल टू माइनस का b और x की वैल्यू आ गई माइनस का b बाई a। तो हमारे पास x के दो रूट आए, एक x का रूट हमारे पास है 0 और दूसरा है माइनस b बाई a। तो ये इस तरीके से रूट्स निकाले जाते हैं, x के दो रूट्स हैं, एक 0 और एक माइनस b बाई a। अब इसे आप ये कह सकते हो कि ये x1 है और ये तुम्हारे पास x2 है। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास जो x1 है वो 0 है और x2 जो है वो हमारे पास माइनस b बाई a है। तो इस तरीके से हमें रूट्स निकालने होते हैं। मैंने आपको ये समझाया है, एक आप इसी तरीके का क्वेश्चन करके दिखाएं, और अगर आपको ये समझ आ गया तो मुझे उम्मीद है कि आप कर भी लोगे। तो फटाफट नोट करिए, फिर आगे हम चलते हैं। नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए, जैसे हमारे पास दिया है 2x² और प्लस मान लीजिए हमें दिया है 3x इज इक्वल टू 0। आप मुझे बताइए कि इसमें ये तो समझ आ रहा है कि इसकी कितने पावर है, 2। तो हमारे पास 2 रूट होंगे। x की यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखना होता है, तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो इसी के हिसाब से 2 रूट आएंगे। बट हाँ, अगर हम बात करते हैं IIT की मतलब की, तो हम देखते हैं कि कितने हमारे रियल रूट्स होते हैं, कितने इमेजिनरी रूट होते हैं। हमारा पॉइंट वो है ही नहीं, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। हमारे पास ये एक्सप्रेशन दी है तो इसमें x के कितने रूट होंगे। तो ये नॉर्मल हम जो सोचते हैं वो क्या सोचते हैं कि x का जो हाईएस्ट पावर होते हैं उतने ही रूट होते हैं, है ना। जो हमारे मतलब की जो रहेंगी बातें वो हम बात बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसे करिए, फटाफट करिए, ट्राई करिए। चलिए देखिए कैसे करना है। फिर से कहानी वही है, हमारे पास लिखा है 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, हमारे पास आएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फिर से कहानी वही है, एक x की वैल्यू 0 के बराबर है और एक x की वैल्यू माइनस 3/2 हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ ये सभी का सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, इसे x1 और x2 भी कह सकते हैं। तो ये रूट आ गई हमारे पास x के 2। मैंने आपको बोला भी था कि जितनी हाईएस्ट पावर जो x की होती है उतने ही रूट होते हैं। यहाँ पर 2 पावर है तो 2 रूट आ गए, ठीक है। अच्छा, एक और अब एग्जांपल और लेते हैं, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि हाँ आपने ये चीज़ क्लियर कर लिया। चलिए नोट कर लो फटाफट, उसके बाद हम अगला एग्जांपल देते हैं आपको। चलिए देखिए, जैसे कि हमने यहां पर लिखा, मान लो 5x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप इसे निकाल के दिखाओ, x के कितने रूट होंगे बताओ, सभी लोग बताओ, कितने रूट होंगे x के। तो कितने होंगे, 2। कितने, 2। क्यों, क्योंकि x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 2। तो 2 रूट होंगे हमारे पास। तो ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, हमारा भी वही आ रहा है जो आप बोल रहे हो। तो 5x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ से x कॉमन लिया तो हमारे पास आया 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो x के हमारे पास फिर से 2 रूट आए, एक ये और दूसरा लिखो 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5x
इज इक्वल टू -6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -5/6। तो हमारे पास x के दो रूट हैं, एक 0 और एक माइनस ये, तो हमारे पास ये दो रूट आ गए x के। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 की वैल्यू 0 है और x2 की वैल्यू -6/5। कितने लोगों की आंसर आ रहा है, कितने लोगों का सही आ रहा है? गुड, मोस्टली लोगों का ये सही है। तो ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दे दे रहा हूं और आप करते रहना आराम से। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। जैसे कि मैंने दिया 7x² + 6x = 0, ये होमवर्क है आपका। ठीक है, दूसरा 3x² + 5x = 0, तीसरा 11x² + 15x = 0, चौथा 7x² + 15x = 0, और एक और लिख लो 3x² + 7x = 0। तो ये 5 क्वेश्चन है, आप इजीली सभी लोग ट्राई करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य उनके लिए है ये सब चीज़ें सिखाना जिसने लाइफ में कभी भी चीज़ें ऐसी नहीं पढ़ी है ना। तो आप लोगों के लिए ही मैं ये चीज़ पढ़ा रहा हूँ, तो आप इस चीज़ को नोट कर लेना, आराम से घर पे ट्राई करना है इसको। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप यूट्यूब पर कमेंट कर देना, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, मैं इसको बता दूंगा आपको। ठीक है, चलिए तो इसका दूसरा वैरायटी देखते हैं। दूसरी वैरायटी कैसे रूट निकालना है, देखिए। नोट करो, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। चलो, अब जैसे कि अगर हम बात करें दूसरा इसका वैरायटी देखें, टाइप 2, वो टाइप 1 था, टाइप 2 देखिए। जैसे मैंने यहां से कहा हमारे पास दिया x² - a² = 0। एक क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया कि सर इसे कैसे करना है, तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। इसको करने का तरीका होता है, हमारे पास लिखिए x - a और लिखिए x + a और इसे करिए 0 के बराबर। तो यहां से क्या होगा, अभी आपको बताया था कि इसको 0 के बराबर लिखो, इसको 0 के बराबर लिखो। एक बार मैंने लिखा x - a 0 के बराबर, तो हमारे पास आया क्या a, और दूसरा मैंने क्या लिखा x + a को 0 के बराबर लिखा, तो यहां से कितना आया x - a। तो हमारे पास दो रूट आ गए, एक ये आया और एक ये आया, तो ये भी रूट हुए। फिर से बात वही है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो 2 ही रूट आए हमारे पास। तो हमें क्या समझना है, कितने रूट्स निकालने होते हैं, ये देखना होता है कि x की मैक्सिमम पावर कितनी है। अच्छा, एक बात और है, जो इक्वेशंस हम x के टर्म में दिखा रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि x के टर्म में ही हो, ये y के टर्म में भी हो सकता है, ये z के टर्म में भी हो सकता है, ये किसी के भी पावर में हो सकता है, टाइम के रेस्पेक्ट में भी हो सकता है, t की पावर 2। मेरी बात समझ आ रही है? जैसे एक एग्जांपल भी लेता हूं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जरा देखो, इसे नोट कर लीजिए, आप जल्दी नोट करिए। चलो देखो, अगर हम यहां से बात करें, एक और इसका सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने बोला कि x² - 4 और = 0 लिखना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि बताइए y के रूट कितने होंगे। अभी मैंने इससे पहले क्वेश्चन क्या किया था, x के टर्म में लिखा था। मैं ये कह रहा हूं, यहां पर किसी की भी टर्म में हो सकता है ये चीज, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे t हो, या v हो, या कुछ भी a हो, कुछ भी हो सकता है। बट हमें बेसिक प्रोसीजर क्या मालूम है कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी उतने ही रूट्स होंगे उस चीज के। अगर x लिखा होगा, x की पावर 2 है तो x के 2 रूट, अगर y के टर्म में लिखा होगा तो y के 2 रूट, अगर z के टर्म में लिखा होगा तो z के 2 रूट, अगर t के रेस्पेक्ट में लिखा है तो t के 2 रूट, अगर a के टर्म में लिखा है तो a के 2 रूट, अगर v के टर्म में लिखा है तो v के, चाहे जो भी दिया हो हमारे पास वेरिएबल, उस वेरिएबल के टर्म में अगर देखें तो उतने ही रूट्स होंगे। तो यहाँ से लिखो तो क्या लिखोगे, इसे क्या लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखिए, y² - 2² = 0। सर ये चीज तो आपने मुझे ऐसे बताई नहीं बेटा, फिर तो आपको तो मालूम ही है ना कि अब 2² को हम 4 ही बोल सकते हैं। हाँ, मेरा पैटर्न भी पीछे वाले से मैच कर गया। तो क्या लिखेंगे, y - 2 लिखते हैं और y + 2 लिखते हैं, 0 के बराबर कर दिए हमने। इसे क्या करोगे, सर वही जो आपने बताया, इसको 0 के बराबर लिखो, ये हमारे पास 2 आया, और यहाँ पर y + इसको 0 के बराबर लिखा, ये हमारे पास -2 आया, ये 2 रूट हो गए। तो सर
आपने तो पहले x का बताया मैं आपको, बेटा वही तो समझा रहे हैं आपको। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हमारे पास x ही वेरिएबल हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, x y z कुछ भी, जो आपको मैंने बोला t v a n फलाने देना, जितनी भी चीजें सारी बातें, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, हम उसको उसी पैटर्न में लिखेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन करके दिखाओ आप, फटाफट नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। नोट कर लिया, नोट कर लिया, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अगर हम यहां से बात करें तो हम क्या लिख लिए, जैसे मैंने लिखा z² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। करके दिखाओ बेटा, फटाफट करके दिखाइए। चलो देखो, z² माइनस का 3² इज इक्वल टू 0। हाँ सर, हमने भी ऐसे ही लिखा है, गुड। अगर हम यहां से बात करें तो z माइनस 3 और z प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, मेरा भी ऐसे ही है। हाँ, मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपका होना भी चाहिए। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, फिर से वही बात कि z माइनस 3 को 0 के बराबर लिखो, z प्लस 3 को 0 के बराबर लिखो। यहां से क्या लिखोगे, z इज इक्वल टू 3, यहां से कितना आया, z इज इक्वल टू -3। सर मेरा भी ये आ रहा है, गुड। मैं उम्मीद भी करता था कि आप सभी लोगों का ये आंसर सही होगा। चलिए एक और करके दिखाइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने लिया t² माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। इसे करके दिखाओ, करके दिखाइए फटाफट। चलो बेटा देखिए क्या लिख सकते हैं, t² माइनस का 4² इज इक्वल टू 0। यहां से लिखेंगे t माइनस 4 और t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या करेंगे, देखिए बात फिर से वही, इसको 0 के बराबर लिखो और इसको भी 0 के बराबर लिखो। यहां से आ गया t इज इक्वल टू 4, यहां से आ गया t इज इक्वल टू -4। कितने लोगों का सही है? हाँ, गुड गुड। चलिए अब मैं इसके ऊपर होमवर्क देता हूं आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग ये सीख गए होंगे इस वैरायटी का भी। चलिए इसका होमवर्क लिखिए, टाइप 2 का होमवर्क। पहला क्वेश्चन, v² माइनस का 64 इज इक्वल टू 0। दूसरा, m² माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। तीसरा, 2a² माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। बेटा अगर आप यहां से 2 कॉमन लोगे ना, 2 कॉमन, तो कितना हो जाएगा, a² माइनस 16। तो 2 को तो आप 0 के बराबर कर दो, आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ गई, आपके पास आ गई a² माइनस 16। फिर से पैटर्न इसी तरीके का हुआ, ठीक है। इसी तरीके से और देखिए, जैसे मैंने लिखा है यहां पर 3y² माइनस 27 इज इक्वल टू 0। एक और लास्ट क्वेश्चन, x² माइनस का 25 इज इक्वल टू 0। तो ये 5 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ये 5 क्वेश्चन आपके हो जाने चाहिए। किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चाहे आप कॉल करके पूछें, है ना, नंबर भी आपको स्क्रीन पे मिल ही जाता है, तो वो किसी ना किसी तरीके से आप मेरे से बात तो कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। चाहे कॉल से पता कैसे कैसे भी, ठीक है। चलिए देखिए अब टाइप 3 देखिए, ध्यान रखना जो टाइप 1 में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, मैंने सभी की सभी इक्वेशंस किसके फॉर्मेट में लिखी है, एक्स के टर्म में। तो टाइप 1 का भी जो होमवर्क था ना, उसको भी हम किसके फॉर्मेट में लिख सकते हैं, सभी के सभी एक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, टी के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अभी इसमें दिया है ना, सेम चीज पहले वाले में भी, जो जहां जहां पर एक्स था वहां पर हम वाई भी कर सकते हैं, वहां पर हम जेड भी कर सकते हैं, वहां पर टी भी कर सकते हैं, मतलब हर जगह पर किसी भी तरीके का वेरिएबल हमारे पास हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास एक्स के टर्म में ही लिखा हो, क्योंकि हम लोग फिजिक्स, ये हम लोग जो मैथमेटिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये मैथमेटिक्स मुझे IIT के लिए आपको नहीं पढ़ाना है,
मैं मैथमेटिक्स वो आपको पढ़ाने वाला हूं जो फिजिक्स में यूज होगा, और फिजिक्स में वहां पर एक्स वाई की जगह पर कुछ भी हो सकता है। एक्सेलरेशन भी हो सकता है, एक्सेलरेशन का मतलब ए, वेलोसिटी भी हो सकता है, वेलोसिटी का मतलब वी, है ना, टाइम भी हो सकता है, टाइम का मतलब टी, और जहां पर एक्स लिख रहे हैं तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है ना, तो इसलिए वो कोई भी वेरिएबल हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। मोमेंटम इक्वेशन हो सकती है, मोमेंटम पे एक्स की जगह पे पी भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है सभी को, है ना, ये चीज। तो टाइप 3 देखिए, टाइप 3 में आप इक्वेशन से एक दूसरी टाइप के लेके आ रहे हैं, उसमें भी मुझे रूट निकालना है। देखिए कैसे करना है, सुनो। जैसे पहला हमने एग्जांपल लिया, यहां पर हमारे पास लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसका रूट निकालना चाहता हूं। अब इस रूट को हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसका मल्टीप्लीकेशन, हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लीकेशन देखना है जिससे कि उसका मल्टीप्लीकेशन जो, जैसे हमने बोला इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आप 15 के फैक्टर क्या निकाल सकते हो, 15 को लिख सकते हो आप 3 × 5, ठीक है। तो हमें इन दोनों के नंबर का अगर डिफरेंस हमारा अगर यहाँ पर अगर मैच करता होगा तो हम उसके इस तरीके से रूट लिख सकते हैं। तो मैंने लास्ट नंबर देखा, लास्ट नंबर क्या 15 की रूट कैसे लिख सकते हैं आप, 3 × 15। कैसे फैक्टर कर सकते हो, इसके फैक्टर हो सकते हैं 3 × 5। आप बताइए कि अगर हम बात करें कि 5 में से 3 घटाओ, 5 में से 3 घटाओ तो कितना होगा, 2। क्या यहाँ पर 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जरा देखो मैंने क्या लिखा, जरा इसका सॉल्यूशन देखो। इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 5 - 3 और x माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। क्या बेटा मैंने वही लिखा है, देखो मैंने क्या किया, जो 15 के जो हमारे पास जो इसका फैक्टर है वो हमारे पास है 3 × 5, उसका डिफरेंस लिया मैंने, ये लिखा। तो क्या डिफरेंस इसका 2 से मैच कर रहा है, तो हमें हमेशा इनके रूट निकालने के लिए यही तरीका हमेशा अपनाना होगा। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 5, इसका x का मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 5 और माइनस माइनस प्लस 3 और x ये हो जाएगा माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। आप चेक करिए, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये -5 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और कितने लोगों को ये बात मालूम है कि हमारा ये साइन जो होता है वो कैसे करना होता है। तो अगर हम बात करें कि कभी माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे तो क्या मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना, ये प्लस में आएगा। माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करोगे तो माइनस आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करोगे तो माइनस आएगा, और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ करोगे तो प्लस आएगा। इस बात को भी ध्यान रखना, क्योंकि नीट वाले बच्चों को ये बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जो बेसिक जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये कोई ना कोई बच्चा मेरे से हमेशा पूछा ही है, और कहीं ना कहीं मैंने उनकी गलतियाँ देखी हैं, तो उन गलतियों को ही मैं आपको सुधारना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला कि -2 × -5 करना, जैसे एग्जाम्पल लेना, इसका एग्जाम्पल समझना, इसका क्या मतलब है। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर, -2 × -5 करना, तो यही बोल रहा हूँ, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, और 2 का मल्टीप्लाई करो 5 में तो 10 आ गया, ये बोल रहा हूँ मैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये नंबर हमारा माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, बट जो नंबर है वो 2 से 5 से मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो ये 10 हो गया। तो इसी तरीके से ये माइनस प्लस का मतलब है कोई नंबर होगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे हमारे पास लिखा है -2 और +5, तो +5 का मतलब आपको प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखो, तो हमारे पास क्या आएगा -10। देखो माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ये प्लस में है तो ये क्या है माइनस, देखो माइनस लिखा और 2 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10। तो इस बात को ध्यान रखना, यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस चीज़ों को आपको जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर जो करना है उसको ही ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये तो 5 जो लिखा तो किस में लिखा है, प्लस में लिखा है, किस में लिखा है, प्लस में। तो आपने यहाँ पर किया तो ये क्या आया, प्लस में आया, और जब इसका करोगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। देखो प्लस आ गया, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ से क्या करोगे आप, अब x कॉमन लीजिए। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आएगा x - 5, यहाँ पर प्लस लिखा और यहाँ पर 3 कॉमन लिया, तो यहाँ से कितना आएगा x - 5 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पर x + 3 और x - 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा -3 और एक आ जाएगा आपका पास 5। तो हमारे पास x के कितने रूट होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए। तो देखिए हमारे पास 2 रूट आ रहे हैं। सेम इसी वैरायटी का मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, और वो मुझे आप करके दिखाइए। इसे नोट करिए, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फटाफट नोट करो। इसे भी नोट कर लेना आप। चलो देखो,
देखिए इसी का दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, करके दिखाओ आप। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसे करके दिखाइए सभी लोग। करके दिखाओ। चलिए कर लिया आपने। चलो बेटा, जब भी मैं आपको करने के लिए बोलता हूं तो आपको करना क्या है मालूम है? जब भी मैं आपसे कहता हूं करो बेटा, तो करने के टाइम पर आप स्क्रीन को पॉज कर दीजिए, अपने मन से सॉल्व कर लीजिए, चालू करो, मेरा सॉल्यूशन देखो और चेक करो कि जो मैं कर रहा हूं और जो तुमने किया, क्या दोनों का आंसर सेम आ रहा है? ठीक है, ध्यान रखना इस बात को और बेटा कि हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन में किसी जगह पर गलती कर सकता हूं, तो किसी जगह पर गलती अगर हो जाती है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मुझे वो चीज़ आती नहीं है ना। गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हो सकती है। अगर होती है तो आप मुझे किसी भी जगह पर हो तो मुझे बता देना, मैं उस चीज़ को एडिट करवा दूंगा। ठीक है, चलिए तो चेक करो जरा, देखो जो कर रहा हूं मैं सही है कि नहीं है। चलो एक्स स्क्वायर, अब बताइए इसे क्या लिख सकता हूँ? तो 12 की फैक्टर करो, तो 12 के क्या 3 इंटू 4 कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ। तो मैंने वही किया, तो मैं 4 माइनस 3 करूँ तो 1 आ जाएगा। हाँ यहाँ पर 1 है, तो आप लिखिए यहाँ पर 4 माइनस 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x बन जाएगा प्लस का 3x बन जाएगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस 4 आया, और यहाँ पर प्लस 3 कॉमन लीजिए, x माइनस 4 आया, x माइनस 4 आया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास दो रूट आए, एक x प्लस 3 और एक x माइनस 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3 और प्लस का 4। तो दो रूट आ गए x के, x के रूट 2 आ गए कि नहीं आ गए? कितने लोगों की ये सही है? काफ़ी लोगों का सही है, गुड। तो -3 से ये -3 और 4 तुम्हारे पास दो रूट आए हैं। एक क्वेश्चन और करके देखा तो मुझे लगेगा हाँ आपको ये चीज़ें करना आ गई। चलिए देखिए, फटाफट नोट कर लो, किसी का अगर गड़बड़ है तो नोट कर लीजिए। चलो तीसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। करके दिखाइए मुझे, करके दिखाओ। चलो चेक करिए, चेक करिए जो आपने किया और जो मेरा है वो बिल्कुल सही है कि नहीं। चेक करो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। इसको मुझे करना है, तो हम इसको इसके फैक्टर करना है, तो कितना लिख सकते? 3 इंटू 6 लिख सकते हैं, जो हमारे इस चीज़ से मैच करे। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस 3 कर लिया x, और ये 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का 3x माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कॉमन लीजिए, x माइनस 6, और यहाँ पर बन जाएगा प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 3 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x की दो वैल्यू आई, एक -3 और एक प्लस का 6। तो देखिए कितने लोगों का सही है। चलो अच्छी बात है, ज़्यादातर लोगों का सही है। तो बेटा इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये चीज़। इसके ऊपर भी मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, 3-4 क्वेश्चन इसके ऊपर भी दे दे रहा हूँ कि आप अगर इस तरीके की अगर एक्सप्रेशन आती है तो मुझे किस तरीके से फैक्टर करना है। एक बात और ध्यान रखना, माइनस वाली चीज़ें हम कब करते हैं? माइनस वाली चीज़ें तब करेंगे जब यहाँ का साइन माइनस हो। मैंने क्या बोला, ये प्लस भी तो कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अगला वाला टाइप लूंगा मैं, वो अगला वाला टाइप में यहाँ पर प्लस वाली चीज़ें लेंगे। तो प्लस वाली तभी लेंगे जब यहाँ का प्लस हो, और यहाँ पर माइनस दिया तो यहाँ पर हमेशा माइनस के बारे में ही सोचना है। इस बात को ध्यान रखना है बस। अगला वाला जब टाइप करेंगे तो हमें आइडिया लगेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, इसका होमवर्क देखिए, टाइप 3 का होमवर्क। पहला एक्स स्क्वायर, और मैंने लिखा माइनस का 3, ठीक है, और माइनस का 6
एक तो यही कर लो, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। चौथा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। एक और करिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप ट्राई करना। जैसे मैंने आपको बताया, आपको मालूम है सभी नंबर इधर क्या है, माइनस में, तो माइनस में तो आपको किसी भी तरीके से इसका ऐसा मल्टीपल ढूंढना है, ऐसा मल्टीपल ढूंढना है कि उनके डिफरेंस से हमारे पास 3 आए। इसका हमें कुछ ऐसे फैक्टर करना है कि उन दोनों का डिफरेंस जो हमारे पास आए वो 10 आए। इसका ऐसे कुछ मल्टीपल करना है जो जिसका डिफरेंस हमारे पास 3 आए। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये हुआ टाइप 3। अब टाइप 4 के बारे में बात करते हैं, वो देखिए, इसे फटाफट नोट करिए, ये आपको सभी लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, चलो देखिए, चलो टाइप 4, टाइप 4 का पहला, टाइप 4 का पहला लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बताइए, हमने अभी तक जितने भी नंबर लिए हैं इससे पहले वाले टाइप 3 में, टाइप 3 वाले में, वो हमेशा यहाँ पर माइनस था, अब यहाँ पर प्लस आया, तो इसके फैक्टर तो अभी भी करना है। इसके फैक्टर किए मैंने, और क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 3। तो मुझे अब जोड़ना है, घटाना नहीं है, क्योंकि ये प्लस है तो जोड़ने वाली बात करनी है, और ये माइनस होगा तो घटाने वाली बात करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, इसका सॉल्यूशन देखो, एक्स स्क्वायर मैंने लिखा ब्रैकेट में 3 प्लस 2 एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो भाई साहब, मैंने आपको बोला ना इसके फैक्टर को आप जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लो, x माइनस 3, यहाँ पर 2 कॉमन ले लो माइनस का, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ से आ गया x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास x के 2 रूट आए, एक 3 और एक 2। तो अब हमारे पास यहाँ पर भी x के 2 रूट हैं, एक तुम्हारा 3 और एक 2। तो यहाँ से क्या लिख सकते हो, x1 को आप 3 मान लो और x2 को आप 2 मान लो। इस तरीके से होगा, x के हमारे पास 2 रूट आए, तो एक को x1 मान लो, एक को x2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, नोट करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका टाइप 3 वाले में जो भी हमारे पास क्वेश्चंस x में दिए हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, मैं एक टर्म, एक जनरल हमारे पास जो मैथमेटिक्स की सीखने वाली बात होती है, इसलिए हम x में लेते हैं। x की जगह यहाँ पर y भी हो सकता है, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो फिर हमारे पास y के जगह रूट आएंगे। अगर ये जेड स्क्वायर माइनस 5z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो हमारे पास z के 2 रूट आएंगे और यही आएंगे। अगर ये t में लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास t के 2 रूट आएंगे और वो भी यही आएंगे। यहाँ पर वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना, चाहे वो तुम्हारा x का हो, चाहे y का हो, चाहे z का हो, चाहे t का हो, चाहे m का हो, चाहे v का हो, चाहे a का हो, किसी का भी हो, जिसका भी हो उसके रूट तो यही होंगे, बट यहाँ पर जो वेरिएबल होगा वो वेरिएबल चेंज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, यही फिजिक्स में आपका यूज भी होगा। चलो बेटा, इसे नोट कर लिए। चलो अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन एक और लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसे करके दिखाओ, सभी लोग करके दिखाओ, सभी लोग करके दिखाओ। सभी का सही भी होना चाहिए, क्योंकि एक चीज सिखा रहा हूं और इससे कई वैरायटी इससे पहले सिखा चुका हूं। जितने लोगों को दिक्कत है वो सभी लोग इसको ट्राई करें। चलो देखो बेटा, फिर से यहाँ पर 2 लिखा है, तो 2 को क्या कर सकता हूँ, 2 के हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, इसे 1 इंटू 2 ही लिखेंगे। क्या 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा? हाँ आएगा, तुम्हारा तो काम हो गया। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर,
और 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे तो एक्स आएगा +2 इज इक्वल टू 0। किसी भी नंबर में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर ही आ जाएगा। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से क्या करोगे आप, x कॉमन लीजिए, x +2, यहाँ पर 1 कॉमन लीजिए, x +2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या करेंगे, x +1 एक रूट हो गया और एक x +2 एक रूट हो गया। यहाँ पर हमारे पास जो आएगा x की वैल्यू -1 और -2 आ गई। तो हमारे पास x के 2 रूट आ गए, एक x का रूट आ गया -1 और एक -2। इसको भी आप क्या कह सकते हो, इसको भी आप कह सकते हो कि हमारे पास x1 की वैल्यू -1 है और x2 की वैल्यू -2 है। ये चीज़ कितने लोगों का सही है? ज़्यादातर लोगों का सही है। गुड गुड गुड। चलो नोट करिए फटाफट, जिसका गलत है फटाफट नोट करे, स्क्रीन पॉज करके नोट करो। चलो एक और करके दिखाइए, इसके बाद हम अगली टाइप पर चलते हैं कि कैसे हमें करना है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, मान लो ऐसा लिखा मैंने, हमारे पास लिखा है 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। सभी लोग करके दिखाओ। कर लिया बेटा आपने? चलो चेक करिए बेटा, सभी लोग चेक करो कि आपने जो किया है वो बिल्कुल सही किया है गलत किया। यहाँ पर प्लस है तो हमें किसी भी तरीके से इसका मल्टीप्लिकेशन प्लस के टर्म में ही ढूंढना है। तो हम प्लस के ढूंढेंगे तो 3 + 4 कितना होता है? 7 है। हाँ हमारा तो काम हो गया। x² + 3 + 4 x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x अभी x कॉमन ना लीजिए, अब पूरा भी मल्टीप्लाई कर लो। x² + 3x + 4x + 12 इज इक्वल टू 0। x + 3 ये हो गया और इधर आप 4 कॉमन ले लो तो x + 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x + 3 तो हो ही गया क्योंकि दोनों में ही कॉमन है, और बचा हुआ जो आपका क्या है x + 4 इज इक्वल टू 0। फिर से हमारे पास 2 रूट आए, -3 -4। यहाँ पर अगर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू माइनस और x2 की -4। तो ये 2 रूट आ गए। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस x की जगह पर कुछ भी हो सकता है, y z t m n o p कोई भी, जिसमें भी अगर हमारे पास एक क्वेश्चन दी है उसके फॉर्मेट में हो सकती है। फिजिक्स में बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर x आता है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं तो x आएगा, बट जनरली टाइम के रेस्पेक्ट में, वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में, एक्सीलरेशन के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट तो हो ही गया। ये तुम्हारे पास मोमेंटम इक्वेशन है ना, मोमेंटम के टर्म में दे सकता है, किसी भी कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। बस हम अगर कोई भी वेरिएबल होगा, लेकिन उसके फैक्टर कैसे करने हैं वो फैक्टर करने के तरीके आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है बेटा, ओके। चलो अब इसका भी होमवर्क लिखिए, टाइप 4 का होमवर्क लिखिए। टाइप 4 का होमवर्क, चलो देखो, पहला h² - 3x + 2 है, यहां पर हमें प्लस से मतलब होता है। दूसरा मैं वैरायटी बदल दे रहा हूं, t² - 4t और t इज इक्वल टू 0। तीसरा t² प्लस का 9t प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। 4 v² माइनस का 6v प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। लास्ट m² (6m + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा,
तो आप ये 5 क्वेश्चंस हैं, इसको भी ट्राई करना। मैं देखो वेरिएबल बदल दिए है ना, इसीलिए मैंने आपको दे भी दिया कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसके फॉर्मेट में ही करना। तरीका वही है, बाकी वेरिएबल समय कोई लेना देना नहीं। जो भी आएगा वेरिएबल जो रहेगा, एक्स की जगह पे टी हो जाएगा, वी की जगह वी हो जाएगा, टी की जगह वी हो जाएगा और टी की जगह एम हो जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसे आप इसे भी ट्राई करना। इसका लास्ट टाइप हम लोग देखते हैं, है ना, वो देखिए कैसे करना है। देखो 5वां टाइप, पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा बताइए कि जो हमने जो 2 चीज़ें सीखी हैं, एक तो ये सीखा है कि इसका मल्टीप्लाई हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 5। बताओ यहाँ पर प्लस दिया है, तो हमारे हिसाब से जो हमने सीखा है वो क्या सीखा है, हमने ये सीखा कि अगर यहाँ प्लस दिया हो और हमारे पास अगर इसका प्लस अगर देखा जाए तो वो अगर हमारे इसके बराबर हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा। 5 + 1 करोगे तो 6 होना चाहिए, बट 6 तो है नहीं। अब तो फंस गए, अब कैसे करोगे? ये क्या नई चीज़ आ गई सर? अगर इस तरीके के अगर वेरिएबल अगर आते हैं या इस तरीके से कोई भी इक्वेशन आती है तो हमें इसके दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। इसको क्वेश्चन को आप बना रहने दो, मैं इस पर कुछ आपको और चीज़ें बताते हैं। जैसे कि देखो, एक हमारे पास कोई मान लो इक्वेशन दी है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ध्यान सुनना, इस तरीके की इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है वो देखो। अब हमारे पास ये दिया है, तो जब इस तरीके की फॉर्मेट दिया और इसमें इस इक्वेशन में ध्यान रखना है कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास तो सिर्फ bx + c बचेगा ना, तो फिर स्क्वायर रूट बचा, मतलब स्क्वायर बचा कहाँ है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी कहाँ? बनेगी नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी बनेगी जब हमारे पास x² का टर्म होना चाहिए। अगर इसे 0 कर दोगे तो ये तो खत्म हो गया, इसे 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, हमें इसके रूट निकालने के लिए श्रीधराचार्य इसके मतलब फॉर्मूला हमें यूज करना होगा। कौन सा फॉर्मूला? श्रीधराचार्य। और उसका क्या है वो जरा देखो, इसके कैसे फैक्टर निकाले जाते हैं हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या चीज़ है, यहाँ पर लिखा जाता है x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में v² - 4ac/2। जब हमारे पास वो तरीका ना हो जो हमने अभी तक सीखा है, अगर उससे हमारे पास रूट नहीं आ रहे, जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया है, इस वाले क्वेश्चन में दिया है कि इसका ये प्लस है, इसके फैक्टर करेंगे तो हमारे पास 1 × 5 आएगा, और 1 × 5 अगर 1 और प्लस 5 को जोड़ोगे तो 6 होना चाहिए, तो 6 तो है नहीं। तो ऐसा तरीका तो अभी तक हमने बताया भी नहीं है, ऐसा हम लोगों ने ऐसा कोई डिस्कस भी नहीं किया अभी तक, तो फिर कैसे सॉल्व करोगे? अब तो फंस जाएंगे ना। तो जब फंस जाए, आपको कभी भी लगे कि हम फंस रहे हैं, तो आप हमेशा इस मेथड का अपनाएं, इस मेथड का यूज करें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को याद रखें, क्या है? श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। और श्रीधराचार्य विधि से कैसे करते हैं कि हमारे पास x का फैक्टर निकालना है। आपको पता है कि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो 2 रूट होने चाहिए, इसके 2 रूट है भी। एक बार इसका प्लस वाला खोलेंगे और एक बार माइनस वाला खोलेंगे, तो 2 ही हमारे पास इसके रूट भी आएंगे। ठीक है, तो 2 रूट आ गए तो हम क्या करेंगे? देखो यहाँ पर लिखा क्या मैंने, -b अंडर रूट में v² - 4ac/2a। इसी को हम इसी चीज़ से यूज़ करते हैं। देखिए पहले इस फॉर्मूले को आप नोट करें, इस फॉर्मूले को नोट करें, इसी फॉर्मूले से हम इसको यूज़ करेंगे। इसे नोट कर लो फटाफट। चलिए देखिए, यहाँ से बताइए इसके अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू क्या है सर? 1 है। b की वैल्यू क्या है सर? -1 है। c की वैल्यू क्या है सर? 5 है। चलो यूज करते हैं। x = माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac/2। चलो भैया देखो, ऐसे करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर आपको v की वैल्यू तो माइनस माइनस हो गया +1 प्लस माइनस अंडर रूट में v² तो हो गया 1² -1 करो या +1 करो, स्क्वायर तो बन ही रहना है। ठीक है, और 4 × 1 × 5/2 × 1, 2 × 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आई? देखो 1 प्लस माइनस अंडर रूट में 1² - 20/2। यहाँ से क्या आया? 1 प्लस माइनस अंडर रूट में -19/2। बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है
कि रूट के अंदर हमारे पास कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर अगर हमारे पास निगेटिव है, इसका मतलब ये रूट रियल नहीं है, इमेजिनरी रूट है। ये रूट हमारे पास रियल नहीं है, इमेजिनरी है। तो ध्यान रखना ये हमारे पास कैसे रूट है, इमेजिनरी रूट, ठीक है। बट हमारे ये सिलेबस में मतलब जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे इसका कभी शायद ही कभी जरूरत पड़े, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर रूट के अंदर कभी निगेटिव आ रहा है तो हमारा रूट कैसा बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। और अगर हमारे पास रूट के अंदर प्लस आता है तो प्लस का मतलब वो हमारे मतलब का है, मतलब का मतलब सीधी सी बात है, वो कैसे रूट होंगे, रियल, वास्तविकता में वही रूट होने चाहिए। तो जो अभी तक हम लोग जो फैक्टर निकाल रहे हैं वो रूट है, वो रूट कैसे थे जो अभी तक हम लोगों ने निकाले, एक्स की वैल्यू 2 निकाल रहे थे, वो रियल रूट थे। रियल और इमेजिनरी मतलब समझ में आ रहा है, ये काल्पनिक है, ये मतलब ऐसा शायद हो रहा होगा ऐसा कुछ, बट ये तो अगर जहाँ पर प्लस होता तो हमारे रियल रूट होते, मतलब जो हम लोग निकाल रहे थे वैसे होंगे। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसे नोट करो, नोट करिए फटाफट, कर लिया नोट। अच्छा आगे देखिए, जैसे अगर हम यहां से एक एग्जांपल है, इसे तो मिटा ही दे रहा हूं, देखो इसका दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करने हैं। अब हमारे पास माइनस वाला है तो इसे माइनस के लिए क्या करोगे, 1 इंटू 5, बताओ क्या 5 माइनस अगर 1 करोगे 4 होना चाहिए, तो 4 दिया है नहीं, तो हम माइनस वाले से भी फंस गए, प्लस वाले से ही नहीं फंसे, माइनस वाले से भी फंसे। और मैं फिर से कह रहा हूँ, जो रूट हमने सिखाए हैं फैक्टर निकालना सिखाए, अगर फंसते हुए कोई नजर आए तो कौन सी विधि अपनानी चाहिए आपको, कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, श्रीधराचार्य। कौन सा, श्रीधराचार्य। देखिए कैसे करना है, इसको हमें कंपेयर करना है किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करो, कंपेयर करो भैया, क्या आएगा, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -5। अब रहा यहाँ से लगाइए, x इज इक्वल टू माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। यहाँ से यूज करिए, v की वैल्यू माइनस की 2, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस अंडर रूट में 2 का स्क्वायर माइनस माइनस 2 का स्क्वायर और 4 a की वैल्यू 1 इंटू माइनस का 5 और अपॉन में 2 इंटू 1, ठीक है। इनकी सभी की वैल्यू इस पर रखी, इनकी सभी की वैल्यू तो हमारे पास ये आया। अब इसे सॉल्व करो तो ये आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 4, और ये मैंने आपको अभी क्या सिखाया है, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, माइनस का 4 इंटू प्लस का 1, तो आएगा -4 हो गया। फिर जब -4 हो गया तो -4 इंटू -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 20 हो गया अपॉन में 2 हो गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ से अगर उसी को देखें, यहाँ से देखो, इस x को क्या लिख सकते हैं हम, x की वैल्यू हमारे पास जो आएगी वो क्या आएगी, 2 प्लस माइनस अंडर रूट में 25 अपॉन 2, ठीक है। चलिए x1 की 1 वैल्यू लिख रहे हैं, x1, तो क्या होगा, हमने एक बार प्लस लिया और आपको मालूम है ये स्क्वायर रूट किसका है, किसका स्क्वायर रूट है, 5 का, तो इसे लिखोगे आप 5 अपॉन में 2, तो हमारे पास आ गया 7/2, ठीक बेटा। x1 की वैल्यू आपके पास ये आ गई। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ x2 के लिए, तो एक बार आपने प्लस लिया, आप माइनस लो, 2 माइनस, ये कितना हो गया, 5 अपॉन 2, तो कितना आ गया हमारे पास, -3/2। तो हमारे पास जो x1 और x2 की वैल्यू आई वो हमारे पास इस तरीके से आई। तो एक x1 की वैल्यू ये है और x2 की वैल्यू ये है, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी को समझ आया होगा। जब हमारे पास, ध्यान रखना है इस फॉर्मूले का या इस फॉर्मूले को कब यूज़ करना है, जब हमारे पास नॉर्मल तरीके से जो मैंने आपको सिखाया है कि उसके जो लास्ट वाला नंबर अगर प्लस में है तो जो उसका फैक्टर निकालो, और जो फैक्टर निकाले अगर उनका एडिशन अगर बीच वाले से अगर मैच करता है तो हम उसे नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। अगर लास्ट वाला नंबर अगर तुम्हारा माइनस दिया है, उसके फैक्टर अगर किसी के डिफरेंस से अगर माइनस से अगर वो बीच वाले से मैच करता है तो हम उस तरीके से, लेकिन अब ये वाला माइनस भी दिया है और 1 इंटू 5 इसका फैक्टर है, 1 इंटू 5, तो 5 माइनस अगर 1 करोगे तो 4 होना चाहिए, 4 तो है नहीं। तो जब फंसते हुए नजर आए, कभी भी अगर आपको फंसते हुए नजर आए तो आप श्रीधराचार्य को बुलाएं और ये चीज आएंगे और आपका आंसर निकाल देंगे, ठीक है बेटा।
तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। चलो ठीक है बेटा, चलिए एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम इसके लिए होमवर्क देते हैं और फिर हमारे रूट वाली चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। ठीक है बेटा, देखो यहां से अगर बात करें, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर लिया मैंने 2, -3 और +10 इज इक्वल टू 0। हम फिर से यहां पर फंस जाएंगे, तो इसे यहां पर माइनस ही ले लो या माइनस कर लो, और इस तरीके से। तो हम फिर से नॉर्मल तरीके से भी अपनाते हैं। तो उसे क्या करेंगे, a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है -3, c की वैल्यू कितनी है -10। फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन 2। तो यहाँ से क्या करोगे आप, यहाँ पर रखिए 3 + का 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -10 अपॉन में कितना होगा 2 इंटू 2। तो यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारे पास, 3 प्लस माइनस अंडर रूट में कितना बन जाएगा 9, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो जाएगा 60। ठीक है, और अपॉन में कितना हो गया जी तुम्हारे पास 4। इसको हम यहाँ लेके आते हैं, हमारे पास क्या आएगा, x की वैल्यू 2 आई +3 प्लस माइनस अंडर रूट में 69 अपॉन में 4। फिर से यहाँ पर 2 वैल्यू आई, एक x1 को वैल्यू प्लस में ले रहे हैं 3 प्लस अंडर रूट में 69/4, और एक x की वैल्यू हम ले रहे हैं x2 माइनस का। तो हमारे पास ये आए। तो ध्यान रखना, चाहे आपके पास कैसी भी इक्वेशन दी है, किसी भी तरीके की अगर इक्वेशन दी है और हमें अगर मालूम है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि कैसे इसके फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे, तो आप डायरेक्ट श्रीधराचार्य का यूज़ करें। फाइनल तो हमारे पास इससे तो हम कोई भी किसी भी इक्वेशन का, चाहे कैसा भी हो, हम इस इक्वेशन से तो इसके रूट निकाल ही लें। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो फैक्टर है वो फैक्टर निकालना आ गया होगा। ठीक है, अब इस पर आप 3-4 क्वेश्चन नोट कर लीजिए और उसे आराम से ट्राई करिएगा, तो आपको पूरे एकदम फैक्टर, जो जितने भी फैक्टर जिस तरीके के होंगे, अब हम क्लियरली उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो देखो जितनी जरूरत है, बाकी फैक्टर तो क्यूब रूट के भी निकाले जाते हैं। क्यूब मतलब क्यूब में इक्वेशन दिया रहता है, तो क्यूब की कैसे हमें फैक्टर निकालने, तो वो हमारे काम का ज़्यादा है नहीं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, क्यूब के लिए हम अगर कोई भी एक्सप्रेशन रहती है x³ के टर्म में, तो उसके भी 3 रूट होंगे। तो 3 रूट के लिए उस पर बहुत ज़्यादा रेयर ही शायद कभी तुम्हारा केस बने, नीट के पर्पज से बोल रहा हूँ, शायद ही कभी आपका केस बने, तो हम बहुत उस पर बात नहीं करेंगे। एक हम देख लेंगे कि अगर बेसिक क्या कैसे करना है, बट अभी इसके लिए अगर हम इसका होमवर्क लिखें तो होमवर्क क्या होगा जरा देखो। पहला 3x² माइनस का 2x माइनस का 17 इज इक्वल टू 0। दूसरा मैंने लिखा 4t² प्लस का 3t माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अगला लिखिए 3v² माइनस का 5b माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। चौथा 5b² माइनस का 2v माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। पाँचवा m² माइनस का 7m और माइनस का 18 और इज इक्वल टू 0। अगर इस तरीके के अगर इक्वेशंस दिए तो कैसे सॉल्व करना है, तो आप जैसे मैंने आपको श्रीधराचार्य विधि का मैंने मेथड बताया है, तो ये सभी वैल्यू क्या हो जाएंगी, हमें किससे कंपेयर करना है, इन सभी को कंपेयर किससे करना है, सभी को कंपेयर करना है हमें ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इससे हमें पास माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस का 4ac अपॉन 2ac से कंपेयर करना है, हमारे पास रूट आ जाएंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को हमें इसी मेथड से अपनाना है। ओके बेटा, तो उम्मीद करता हूँ आपको रूट ये सभी समझ आए होंगे। एक और लास्ट छठवां टाइप का एक बस सिंगल दिखाते हैं, उसके बाद हम ये खत्म करते हैं। ठीक है बेटा, चल जैसे अगर हम यहाँ पर लें टाइप 6,
इसका पहला देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पर क्यूब दिया है एक्स क्यूब प्लस 3x² और प्लस का 2x इज इक्वल टू 0। अब आपको मालूम है कि हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर 3 है। तो आप क्या करो, इसका सॉल्यूशन देखिए, आप x कॉमन ले लो, हमारे पास क्या बचा x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसके रूट तो आपको निकालना आता ही है, इसके रूट तो निकालना आता ही है। तो इससे तो आप क्या करो, इसको x के बराबर करो, x जो 0 के बराबर करो, और दूसरा लिखो x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और इसके फैक्टर निकालना भी आपको सिखाया। इसके क्या रूट आए थे, इसके आए थे x प्लस 1 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, माइनस का 1 और माइनस का 2। तो x के कितने रूट आ गए, 3 रूट, 0 माइनस 1 माइनस, तो ये 3 रूट ऐसे निकाले गए। ठीक है, तो बहुत इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन आप होमवर्क इसका ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इस पर यूज होगा नहीं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा इस पर बात करेंगे भी नहीं। तो फटाक से इसे नोट करो, एक क्वेश्चन होमवर्क का लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए देखिए, जैसे कि इसका एक होमवर्क लीजिए, x³ माइनस का 3x² और हमारे पास मान लीजिए 18x इज इक्वल टू 0 दिया। ये एक आपका होमवर्क है। एक और क्या, एक और लिख लो, x³ माइनस का 7x², ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो आप ये 2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। इस तरीके से हमारे पास इसमें भी x की 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो जितने भी रूट हमें जितने भी फाइंड करने आने चाहिए थे नीट के पर्पज से, वो हमने सभी वैरायटी के कवर किए हैं यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक बात प्रॉपर तरीके से समझ आई होगी। इन केस अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है या किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम है या मेरे से भी किसी भी जगह पर अगर कुछ गलत लिखा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, और कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप मुझसे जो है क्लियरली पता कर लें, है ना बेटा। आप फ़ोन कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, मेरी मेल आईडी जो है वो देख लीजिए, है ना, मेल आईडी लिख लीजिए, ईमेल आईडी IIT की है, IIT की है, लिखिए rks12@iitbbs.ac.in। ये हमारी ईमेल आईडी है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इजीली उस पर मेल भी कर सकते हो, किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है वो भी बता सकते हो। तो ये तुम्हारा क्या है, @ ठीक है। तो ये हमारी ईमेल आईडी है। अगर किसी को मेरे से अगर बात करनी है तो एक पर्टिकुलर नंबर तो खैर आप नहीं देंगे, नहीं, आप परेशान कर दोगे मुझे। ठीक है, ईमेल आईडी से आप ले लीजिए, कमेंट बॉक्स पर आप कमेंट कर देना। हाँ, अगर आप मेरी पर्टिकुलर कोचिंग के जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर कॉल करोगे तो किसी न किसी तरीके से आप मेरे से बात कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात पूरी क्लियर आई, समझ आई होगी। ठीक है, ओके बेटा, अगले लेक्चर पर हम मिलते हैं। ओके, बाय।